गोलाकोट में पंचकल्याणक महामहोत्सव की सभी तैयारियां हुई। पूर्ण यहां 20 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा जैन धर्म का महाकुंभ। जैसा कि आपको बताते चलें कि 19 जनवरी से अतिशय तीर्थ क्षेत्र तीर्थोदय गोलाकोट में ऐतिहासिक बहुप्रतीक्षित पंचकल्याणक महामहोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव का भव्य आयोजन के लिए तीर्थ क्षेत्र में 40,000 स्क्वायर फीट का पांडाल बन रहा है, जिसमें बैठकर हजारों भक्त धर्म लाभ लेंगे। निर्यापक मुनिश्री पुगम्ब सुधा सागर जी महाराज संसक सानिध्य में एक बार जैन समाज नवीन इतिहास का साक्षी बनेगा। यह अवसर होगा तीर्थोदय गोलाकोट में 20 जनवरी से शुरू होने जा रहा भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव तीर्थ क्षेत्र पर। इस महोत्सव में भारत देश सहित विदेशों से भी हजारों भक्त सम्मिलित होने वाले हैं। सभी आगंतुकों को सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उत्तम ढंग से मिलेगी। इसकी तैयारियां तीर्थ क्षेत्र पर तेजी से चल रही हैं। महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए तीर्थ पर 40,000 स्काई नायर फीट का पांडाल बन रहा है। अनुमान है इस महोत्सव में मुनि पुगम्ब श्री के किसी अन्य महोत्सव से अधिक साधर्मी आने वाले हैं। हजारों भक्तों के बैठने के लिए यह विशाल पांडाल बनाया जा रहा है। इन हजारों साधर्मियों जन के लिए धर्मशाला और डोमेस्टिक के साथ वीआईपी कॉटेज भी तैयार किए जा रहे हैं। प्रभु दर्शन मांगलिक महोत्सव और भक्ति का अद्भुत सैलाब, या यूं कहें मानो जैन धर्म का महाकुंभ भरने जा रहा है। इस तीर्थ स्थल पर भक्तों का सैलाब देखने को मिलेगा। आज ललितपुर से जैन समाज की सभी कमेटियों के पदाधिकारियों ने श्रीफल भेंट कर ललितपुर आने का आग्रह किया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए गोलाकोट खनिया धाना से अतुल जैन की रिपोर्ट। आज तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट में ललितपुर जैन समाज का दिगंबर जैन पंचायत समिति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचा है और सतोदय तीर्थ, शांतोदय तीर्थ और देवोदय तीर्थ पर प्रस्तावित पंच कल्याणकों के लिए आशीर्वाद हेतु निवेदन करने पहुंचा है। आज हमारे साथ अभी श्रीफल अर्पित करने के उपरांत दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी उपस्थित हैं। जानते हैं उनसे आज इस कार्यक्रम के बारे में। अभी तक परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुगम्ब और सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जिन शासन एकता मंच का मध्य प्रदेश में गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हम पूरी समाज और पंचायत समिति के सहयोग से ललितपुर में शुरू कर रहे हैं। आचार्य महाराज जी ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है। इसका विधिवत गठन हो जाएगा। हम सभी लोग जो महाराज जी का कहना है कि कोई भी विपदा धर्म पर हम सामाजिक में पारिवारिक में किसी भी तरह की आए तो कम से कम पूरे भारत में इतनी संख्या होना चाहिए जिन शासन एकता मंच की कि हम उसको एक आवाज में हर शहर में इसके लिए बिल्कुल फूंका जा सके, जिससे प्रशासन हमारे दबाव में रहे और राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ें। और जो निर्धन वर्ग हैं या जिनको शारीरिक या मानसिक परेशानी है, जिनके घरेलू परेशानी है, उन सब की पूर्ति भी हम लोग इस जिन शासन मंच के द्वारा पूरी करेंगे। ऐसा हम सभी लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया है। तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र के डॉक्टर एस.के. जैन ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कम आयु में शादी ना करें और अधिक आयु में शादी ना करें, क्योंकि अधिक आयु में संतान उत्पत्ति की क्षमता खत्म हो जाती है, जल्दी विवाद शुरू हो जाते हैं और कम आयु में परिपक्वता नहीं रहती है। इसका भी विशेष रूप से हमें इसका प्रसारण करना चाहिए और आगे हम सभी गुरुजी के बताए मार्ग पर वर्षों से चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ऐसी संपूर्ण समाज और पंचायत समिति की भावना है। जय परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुगम्ब सुधा सागर जी महाराज की जय। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि हम संपूर्ण ललितपुर समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर, जिसमें हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र, सतोदय तीर्थ क्षेत्र और शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में जो प्रस्तावित पंच कल्याणक है उसकी भूमिका और महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद के लिए यहाँ सब लोग एक साथ आए और महाराज श्री ने हम सभी समाज को यह आश्वासन दिया है कि वह शीघ्र ही तिथियों का निर्धारण कर भव्य से भव्य पंच कल्याणक की रूपरेखा जनपद ललितपुर के तीनों अतिशय क्षेत्रों में संपादित करेंगे। और इसी के साथ साथ
आज यहाँ जिन शासन एकता संघ का भी सम्मेलन किया गया और वक्ताओं ने यह आज हम लोगों को यहाँ आह्वान किया कि अगर जैनियों में पूरी एकता रहेगी तो हम निश्चित रूप से सुरक्षित भी रहेंगे और अपने धर्म के प्रति पूरी आस्थावान और अपने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा भी कर सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ललितपुर में जिन शासन एकता संघ की शाखाओं के प्रारंभ करने की जो है मांग की गई और यह अति शीघ्र से शीघ्र जो है ललितपुर में यहाँ प्रारंभ हो समाज जाएंगे। की ओर से श्रीमती अनीता मोदी जी आज जो यहाँ पर तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट में आज पूज्य आचार्य महाराज श्री का जो निर्देश आदेश मिला है, परम पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज जी की जय। आज हम सभी ललितपुर वासी महाराज श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करने आए हैं और यहाँ पर जिन शासन एकता संघ का जो अधिवेशन हुआ है उसमें हम ललितपुर वासी भी सहभागिता निभाने हेतु हम सभी ललितपुर में एक मीटिंग बुलाकर उसमें अपनी एक इकाई के रूप में उसको ग्रहण करेंगे और महिला मंडल इस कार्य में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहेगा। आगे सबसे आगे ध्वजा लहराता हुआ जो महाराज श्री ने कहा है कि एकता, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये तीनों की समर्पणता हर व्यक्ति में होना चाहिए। इसके लिए हम सब महिला कटिबद्ध हैं और हम लोग सभी इसके लिए आगे आएंगे, ऐसी हमारी भावना है। और क्षेत्र गोलाकोट में पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पित करने के उपरांत हमसे जुड़े हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के महामंत्री आकाश जैन। सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी समाजजनों का सौभाग्य था कि हम परम पूज्य व्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में आज एकत्रित हुए थे। आज विषय था जिन शासन एकता संघ के अधिवेशन का, जिसमें अभी तो शिवपुरी और अशोकनगर जिले की इकाइयों के अधिवेशन की बात चल रही थी। परम पूज्य मुनिश्री ने आज अपने उद्बोधन में बहुत सुंदर बात कही है। आज हमारे अंदर एक एक समाज जन के अंदर एकता की भावना आनी चाहिए और वह एकता की भावना मेरे स्वयं के जो एक सिंगल इकाई मैं खुद हूँ उससे स्टार्ट होना चाहिए। और हम पूरे दिगंबर जैन समाज के लोग पूरे भारतवर्ष में जो भी जैन हैं वो अपने नाम के आगे, जाति के आगे, उपजाति के आगे जैन ही लिखें और हम सभी लोग एक साथ खड़े हों, एकता का परिचय दें, ऐसी भावना हमने व्यक्त की है और मुनिश्री का आशीर्वाद। आज ललितपुर दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ने जनपद में प्रस्तावित त्रय स्थानों पर जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, नवाचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और निर्यापक श्रमण मुनि तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रस्तावित है। उसके लिए आशीर्वाद और ललितपुर आगमन हेतु श्रीफल अर्पित किया और उसके उपरांत परम पूज्य महाराज श्री ने हम सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। हमारे साथ जुड़े हैं सतोदय तीर्थ के महामंत्री मनोज बबीना जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी का परम सौभाग्य पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक से निर्यापक श्रमण मुनि श्री तीर्थोद्धारक परम पूज्य निर्यापक सुधा सागर जी महामुनिराज के दर्शन करने का सौभाग्य आज ललितपुर दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के नेतृत्व में हम तीनों जो क्षेत्र कमेटियां हैं आज पूज्य गुरुदेव के दर्शन पाकर बहुत हर्षित हुआ है और तीर्थोदय गोलाकोट क्षेत्र पर आकर अद्भुत पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से जो आज यहाँ पर होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव में सा आनंद महसूस हुआ है। इसी क्रम में हम लोगों के भी भाव है कि सतोदय क्षेत्र सिरोंजी जो पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से इस क्षेत्र की दशा दिशा तीनों सुधारी गई हैं, आज वो फल फ्रूट तैयार हो चुकी है। हमारे यहाँ भी पंच कल्याणक महोत्सव हो, इस भावना को लेकर आज सतोदय क्षेत्र कमेटी दिगंबर जैन पंचायत समिति के साथ यहाँ पर आई और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अपनी भावना व्यक्त की है कि आगामी समय में हमारे यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव हो और संभावना है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में
यह पंच कल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी लोग वहां पर आएं और अक्षयकारी शांतिनाथ भगवान के दर्शन पाएं और जो चमत्कार है अपने आप में। हमारी जिज्ञासा है कि जितने प्राण क्षेत्र हैं, जैसे देवोदय, शांतोदय, तपोदय, तीर्थोदय, धर्मोदय और भी कुछ क्षेत्र हैं, इनका इतिहास देखा जाए तो यहाँ हजारों घरों की समाज थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ एक भी घर नजर नहीं आते हैं और ना कहीं देश में नजर आते हैं कि हम फलाने देवर के हैं कि सतोदय कहाँ के हैं। तो हे गुरुवर, क्या वास्तु का दोष रहा, क्या मूर्ति में दोष रहा, या समाज का कोई ऐसा दोष रहा जिससे यहाँ के समाज का अपराध हुआ? हे गुरुवर, वर्तमान में भी बहुत से क्षेत्र बन रहे हैं, तो आपकी बात को पूरे देश वाले मानते हैं, तो ऐसा निर्देशन है जिससे आगे ऐसी अंदर से मानते हैं, ऊपर से आपकी बुराई करें। इसका प्रमाण है तीन चीजों से, जैसे शांति रहा है तो दुश्मन भी करते हैं और भक्त भी करते हैं, जैसे कि भक्तम्बर है तो दुश्मन भी पढ़ते हैं और भक्त भी पढ़ते हैं, और जो द्वादशी कोष है उसको भी इसे अपनाया। तो हे गुरुवर, आपकी बात को पूरा देश मानता है, प्रदेश मानते हैं, इसलिए इसका संशोधन कर दें कि हम लोगों को आगे इस प्रकार का कोई उसे करना पड़े, हे गुरुवर समाधान करें। सूरज भगवान नहीं करता है हम जो हम पूछते हैं उन्हीं को देंगे। सूरज का तो काम है कि जो भी हो, कैसे भी हो, प्रकाश जिसको चाहिए हो, चाहे तुम पूजो या ना पूजो, प्रकाश तो तुम्हारे दरवाजे। इस प्रकार साधु को मानो या ना मानो, उनके उपदेश तो जगत कल्याणी होते हैं। साधु को मानो या ना मानो, साधु की बात मानो और साधु की बात सबके लिए होती है। कभी कभी कहना पड़ता है तो इसलिए कहना पड़ता है आजकल लोग महाराज ने ऐसा कहता है पंडित जी तुमसे नहीं कहता, उनके भक्तों से बात। तो इसी बात है, बाकी सबके लिए होते हैं। दोषों के लिए कोई हम एक दवाई दूसरों नहीं की जा सकती, नहीं तो फिर कोई दवाई सबको खिलाने वाली नहीं थी। हर चीज का अलग अलग होता है, वहाँ का क्षेत्र, वहाँ की माटी, वहाँ का जो कुछ भी बात होता है, आलू बालू सब देखना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मरा है, राष्ट्र का व्यक्ति मरता है तो राष्ट्रीय झंडे का अभिवादन किया जाता है, और हमारी समाज का व्यक्ति मरता है तो एकता संघ के झंडे का अभिवादन किया जाता है। हर मौत के पहले एक झंडा लाया जाए और जितने लोग आए सब उसका ध्वज बंधन करें। क्यों? मृत्यु के समय रत्नत्रय की बंधन कुछ अशुभ नहीं, इससे शुभ और क्या होगा? तुम्हारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम, बच्चे का जन्म हुआ, ये बच्चा भी एक संघ का सदस्य जन्मा है, छोटा नहीं